गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में बताया था, आज से फाइनल अकाउंट्स कंटिन्यू कर रहे हैं। टुडे वी आर डूइंग इज क्वेश्चन 6 ऑन पेज 59. अर्चना एंड प्रेरणा आर द टू पार्टनर्स. द टू पार्टनर्स आर अर्चना एंड प्रेरणा. This is the sum that we are doing and they share profits and losses in the ratio of 2:1. ये क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में दिया है. मार्किंग्स जो है वो ऑलरेडी भेज दिए थे मैंने मार्किंग व्हाट्सएप पे भेज दिए थे और अब मार्किंग के हिसाब से सब कुछ मैंने पोस्टिंग कर दिया ना. होपिंग कि आपने भी किया होगा. एंड व्हेन यू सिट डाउन टू डू द एडजस्टमेंट, दिस इज व्हाट यू शुड बी डूइंग. द फर्स्ट एडजस्टमेंट सेज क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 12,000 and 17,000, तो व्हिचएवर इज लोअर. तो क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट, एंड उसी क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा इफेक्ट, ट्रेडिंग क्रेडिट साइड, प्रेफरेबली एक लाइन छोड़ के. सेकंड एडजस्टमेंट सेज आवर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे हिज ड्यूज ऑफ 800. यानी ये बैड डेट्स है. हमारा एक कस्टमर जिसको हमने उधार माल बेचा था, शायद हो सकता है उसको 2-4 हज़ार का माल बेचा हो, उसमें से लास्ट के 800 जो है कभी नहीं आने वाला, तो वो यहाँ पे फर्दर बैड डेट है. मैंने एक ही लाइन छोड़ा है क्योंकि एक ही एडजस्टमेंट है. दैट मेक्स इट 17,700. इस 800 का सेकंड इफेक्ट के लिए यहाँ पे मेरा फॉर्मेट रेडी है. जो कुछ बैड डेट एडजस्टमेंट में दिया है वो फर्दर बैड डेट है. यूजुअली न्यू आरडीडी 5% 2% होता है, इस सम में नहीं है. दैट मेक्स इट 1000. ये डैश है तो. एंड ओल्ड आरडीडी ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड है विच इज़ 500. सो बाहर 500 आता है. वी आर डन विद द सेकंड एडजस्टमेंट. थर्ड एडजस्टमेंट सेज 1/8 ऑफ पेटेंट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ. ऐसे देखा जाए तो पेटेंट भी एक असेट है. यूजुअली जो डेप्री है वो परसेंटेज में आता है, लेकिन ये राइट ऑफ वर्ड यूज़ करें, घुमा फिरा के सेम थिंग है. तो डेप्री बाद में अलग से आ रहा है. तो फिलहाल लेट्स डील विद पेटेंट्स. लेस राइट ऑफ मैंने शॉर्ट में लिखा है 2000 × 1/8. अगर इसको रफ में सॉल्व किया तो आंसर इज 250. दैट मेक्स इट 1750 बाहर. 2000 का 1/8 इसका सेकेंड इफेक्ट. To patents return of 250. Patents return of 250. Third adjustment says कि part of furniture 5,000 is purchased on 1st October 2018. इसका मतलब ये कि हमारा जो फर्नीचर है, it is divided into 2 parts. Our furniture is of 2 parts. पुराना फर्नीचर, नया फर्नीचर. मैं यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाने के लिए वर्किंग नोट कर रहा हूँ. लेट्स डू इट क्विकली. लास्ट ईयर पिछले साल सिंगल एंट्री में बार बार ऐसा आया था. लेट्स से दिस इज वर्किंग. आपके ट्रेडिंग के नीचे जगह, मेरा बैलेंस शीट के नीचे जगह है फिलहाल. आपके ट्रेडिंग के नीचे वर्किंग नोट के लिए जगह है, तो आपको वहाँ पे करना चाहिए डेप्री @ 5% ऑन फर्नीचर. लेट्स नॉट फॉरगेट हमारा टोटल फर्नीचर अकॉर्डिंग टू द ट्रायल बैलेंस इज 13,000. वो बोल रहा है जिसमें से 5,000 का न्यू है, which means the remaining 8,000 is old. अब हम डेप्री कर सकते हैं कि जो ओल्ड फर्नीचर है उस पर साल भर काटेंगे. 8,000 × 5/100 that comes to 400. जो नया फर्नीचर है वो सिर्फ 5,000 का है. 5,000 × 5/100. लेकिन ये फर्नीचर हमने अक्टूबर में लिया है, which means उसके ऊपर 6 months का डेप्री. that comes to 125. so the total debris is 525. ये उसका वर्किंग नोट है जो आपको ट्रेडिंग के नीचे करना चाहिए. पार्शियल डेप्री है, स्प्लिट डेप्री है. पूरा फर्नीचर 13,000 का, 5,000 का नया है. तो नए फर्नीचर पे सिर्फ 6 महीने का डेप्री, क्योंकि वो अक्टूबर में खरीदा है. अगर अक्टूबर में खरीदा तो सिर्फ 6 महीने का डेप्री. साल विच मीन्स पुराना फर्नीचर जो भी 8,000 का वो साल भर यूज़ किया, तो उसका 8,000 का 5% इज 400. सो टोटल डेप्री इज 525, जो हम यहाँ पे दिखाएंगे. फर्नीचर less debris at the rate 5% comes to 525. so I minus करके आते हैं 12,775. 12,475 एंड फर्नीचर का जो एडजस्टमेंट था वो तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन था. उसके बाद जो एडजस्टमेंट है उसमें डेप्री के बारे में बोल रहे हैं. तो सिर्फ एक एडजस्टमेंट था जिसमें बोल रहे हैं कि 5,000 का फर्नीचर नया है, मतलब ये कि बाकी 8,000 पुराना है.
एंड उसके बाद वाले एडजस्टमेंट में दिया है कि डेप्री ऑन फर्नीचर इज एट द रेट 5% एंड लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट 10%. तो लेस डेप्री at the rate 10%, that comes to 2200. So this comes to 19,800. ये दोनों डेप्री का सेकंड इफेक्ट P&L डेबिट साइड. लैंड एंड बिल्डिंग तो एक ही था तो 2200. फर्नीचर में नया और पुराना दोनों है. वो टोटल डेप्री आया 525 पे. दिस कम्स to 5725 or rather 2725. हमने उसका दोनों इफेक्ट किया. Our next adjustment says outstanding expenses में पहले wages है उसके बाद electricity charges. Wages 300, electricity charges another 200. That comes to a total of 5. और ये दोनों का सेकेंड इफेक्ट wages and outstanding 300, that makes it 1250. Electricity charges is another 200 and outstanding 200, that makes it 1650. Finally the final adjustment says interest on capital is at the rate 3%. तो वो मैं पहले यहाँ पे कर रहा हूँ by interest on capital at the rate 3%. ओरली भी हो सकता है 40,000 का 3%, 4 3s are 12 and 20,000 का 3%, 2 3s are 6. ये था उसका पहला इफेक्ट. दूसरा इफेक्ट P&L डेबिट साइड 2 INT on cap at the rate 3%. Archana gets 1200 rupees interest. Reena gets 600. That makes it totally 1,800. हमारे सारे adjustments हो गए. The good part is इस sum में कोई hidden adjustment नहीं था. There was not even a single hidden adjustment, which means now I am good to close the sum. मेरे यहाँ पे एक sales return डालना शायद रह गया. तो sales return was 400. That makes it 29,800. I think I am now good to close my sum. अगर आप लोग अच्छी तरह वर्किंग और कैलकुलेशन करते हो तो you should be able to get the answers जो क्वेश्चन के बाद नीचे दिए हैं. I have it ready. So अगर मैं क्रेडिट साइड का टोटल मारता हूँ तो टोटल comes to 41,800. 41,800. अगर मैं क्रेडिट में से डेबिट साइड का टोटल मारता हूँ तो द टोटल कम्स टू the total comes to 33,510. वो 33,510 अगर मैं माइनस करूँ तो the difference is वही जो क्वेश्चन में दिख रहा है and that is 8290 which is our gross profit. ये ग्रॉस प्रॉफिट मुझे खींच के लाना होगा P&L क्रेडिट साइड. अगर मैं अब इसे क्लोज करता हूँ ऐसे which means my P&L total is 8600. Credit side is higher. I then have to split. अगर मेरा क्रेडिट साइड का टोटल 8600 है तो सुन लीजिए मेरा डेबिट साइड का टोटल आता है और आपका आना चाहिए 7775. आपका डेबिट साइड का टोटल ये आना चाहिए. और अगर आपका डेबिट साइड का टोटल ये आता है तो ये प्रॉफिट एट द एंड ऑफ इट माइनस करने के बाद आता है 825. अर्चना 825 into 2/3 याद करो शेयरिंग 2:1 क्वेश्चन के फर्स्ट टाइम में दिया. दैट कम्स टू 550. प्रेरणा
325 इंटू 1/3, पीछे रफ में जगह सॉल्व किया तो 275 टोटल यही आता है। इसका सेकंड इफेक्ट गोज टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट्स 550 and 275 जस्ट लाइक एनी अदर लेजर। मुझे इसे क्लोज करना है एंड क्लोज करके माई टोटल्स वुड बी 20875 यहाँ पे इसका टोटल 41750 सेम हियर 41750 और ये टोटल 20,875 में से ये 900 माइनस करेंगे तो 19975, इसमें से 41,750 में से 1200 माइनस करेंगे तो 40550 टू बैलेंस सी डी। ये दी बैलेंस इज गोइंग टू द टॉप ऑफ माय बैलेंस शीट। कैपिटल अकाउंट्स अर्चना प्रेरणा अर्चना का 40550 प्रेरणा का 19975 तो टोटल कम्स टू 60525। याद रहे आपको वही करना है जो मैं आपको पहले से सिखा रहा हूँ। पहले एसेट साइड का टोटल मारना है और अगर एसेट साइड का टोटल मारा ये तो इट कम्स टू 8755। लायबिलिटी में भी सेम ही आएगा, टैली इसे टैली हुआ कहते हैं 8755। दीज आर द सेम फिगर्स जो क्वेश्चन के बाद एकदम नीचे बॉटम पे दिख रहे हैं, ये टैली होना चाहिए 87,525 पे। बिफोर आई रैप अप द वीडियो लेट्स हैव अ क्विक recap. Give me 1 second. Okay, let's not forget, just like any other sum, there are two partners. इस sum में the partners are अर्चना and प्रेरणा। क्वेश्चन के टॉप पे पहले ही लाइन में दिया, क्वेश्चन के टॉप पे पहले ही लाइन में दिया that the share profits and losses 2:1। Makes sense obviously। उनका जो कैपिटल है वो भी 40-20 है, अर्चना का प्रेरणा से डबल है तो प्रॉफिट भी उसको डबल मिलेगा। एंड जो भी मार्किंग्स थे वो डालने, आई एम होपिंग आपका फॉर्मेट रेडी है। अगर आपका फॉर्मेट रेडी है तो फिर आपको मार्किंग डालने में, मार्किंग ट्रांसफ़र करने में तकलीफ नहीं होना चाहिए। मार्किंग भी मैंने व्हाट्सएप पे भेजा था, वो मार्किंग डालने के बाद मैंने सम स्टार्ट किया है। मेरा ये जो वीडियो है वो एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट एंड क्लोजिंग बैलेंसिंग टैलिंग के लिए है। एंड सब कुछ डालने के बाद मैंने जो भी एडजस्टमेंट थे उसके दो इफेक्ट किए। बेयर इन माइंड इस सम में एक भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। एंड आई डोंट सी मच इन द सेंस दैट एक राइट ऑफ आया वही अलग है, अदरवाइज दिस इज जस्ट लाइक एनी अदर सम। ऐसे सम पिछले साल बहुत थे। डेप्री के भी हर एक एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट किया। क्लोजिंग स्टॉक में दो थे, 12,000 17,000 विच एवर इज लोअर हमने यहाँ पे लिया है। सारे एडजस्टमेंट्स का दो इफेक्ट करने के बाद जब क्लोज किया तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट आया, वो ग्रॉस प्रॉफिट खींच के यहाँ पे लाए, इसको क्लोज किया तो 8,600, डिफरेंस इज 825। It was clearly agreed that the share profits 2:1 म्हणजे 2/3 and 1/3 it comes to this। ये ट्रांसफर किया यहाँ पे, इसको क्लोज करने के बाद ये डिफरेंस आता है। We carry these differences here and लास्ट में अपना बैलेंस शीट टैली करना है। याद रहे पहले असेट साइड उसके बाद लायबिलिटी। कल कोई वीडियो मैं डाल नहीं रहा हूँ, टुमारो बीइंग संडे। आई थिंक आपका पता नहीं, आई हैव वर्क द एंटायर वीक मंडे टू सैटरडे। आपके लिए लॉकडाउन था, मेरे लिए तो कुछ खास लॉकडाउन नहीं था। आई बीन वर्किंग 6 to 8 hours every day। I hope you get inspiration from that and please buck up, जागो, wake up। अगर अभी से नहीं जागे तो पीछे एंड में बहुत पछताना पड़ेगा। मेरा बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है यहाँ पे, if you fail to prepare then you should be prepared to fail। Thank you very much।